गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के स्टेप्स में एडिटिंग, कोडिंग, डाटा एंट्री और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 स्टेप्स हमने डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस के पढ़े थे। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं, मिसिंग वैल्यूज क्यों होती है हमारे डाटा सेट के अंदर, इसके क्या रीजंस हैं, और इन मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट करते हैं, इसके मेथड्स हमने पढ़े थे। डिलीशन मेथड और मीन मोड मीडियन इनपुटेशन। मीन मोड मीडियन इनपुटेशन में जनरलाइज्ड इनपुटेशन और सिमिलर केस इनपुटेशन, ये हमने डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने प्रेडिक्शन मॉडल डिस्कस किया था और हमने ये सीखा था कि मिसिंग डाटा को एक्सेल में कैसे हैंडल किया जाता है। आउटलायर्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। व्हाट इज आउटलायर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आउटलायर्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ आउटलायर्स, टाइप्स ऑफ आउटलायर्स में हमने यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट आउटलायर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। व्हाई आउटलायर्स एग्जिस्ट और व्हाट कॉजेज आउटलायर्स, ये टॉपिक हमने पढ़ा था कि आउटलायर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या रीजंस हैं आउटलायर्स के डाटा सेट में होने के। उसके अलावा हमने डाटा सेट पर आउटलायर्स का क्या इम्पैक्ट होता है ये पढ़ा था। डाटा सेट में के ऊपर क्या इम्पैक्ट है आउटलायर्स के होने से। उसके अलावा आउटलायर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं ये हमने पढ़ा। मेथड्स पढ़ रहे थे हम, डिटेक्टिंग आउटलायर्स, हाउ टू डिटेक्ट आउटलायर्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग आउटलायर्स। हमने पहले 2 मेथड कवर किए थे लास्ट 2 लेक्चर्स में, ट्रिम्ड मीन मेथड एंड जेड स्कोर मेथड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड ये इसका मेथड, बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन। सामने स्क्रीन पर लेफ्ट साइड जो है वो आपका थर्ड मेथड है। ये किस चीज का मेथड है भाई? डिटेक्टिंग आउटलायर, आउटलायर को डिटेक्ट करने का मेथड है बॉक्स प्लॉट मेथड। The box plot is a useful graphical display for describing the behavior of the data. Box plot क्या है? एक यूजफुल ग्राफिकल डिस्प्ले है, ग्राफिकली शो होता है किसके लिए? डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? बिहेवियर। किसका बिहेवियर? डाटा का। इन द मिडल में एज वेल एज द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके एंड और मिडल में, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के एंड और मिडल में उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है ग्राफिकली। कौन करता है? बॉक्स प्लॉट। द बॉक्स प्लॉट यूजेस द मीडियन एंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। बॉक्स प्लॉट में मेथड में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं? मीडियन, बॉक्स प्लॉट मीडियन को यूज करता है, लोअर और अपर क्वार्टाइल को। लोअर क्वार्टाइल मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल मीन्स थर्ड क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मीन्स थर्ड क्वार्टाइल, दैट इज Q3। ये क्या किस किस को यूज करता है? Q3 और Q1 को। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल Q3 दैट इज थर्ड क्वार्टाइल, और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करता है। किस लिए? इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करने के लिए। ये भी बॉक्स प्लॉट में ही होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज पहले भी हमने डिस्कस किया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। Q3 मीन्स थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को अगर लेस कर दें Q3 में से Q1 को, तो हमारी क्या आ जाती है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। बॉक्स प्लॉट विद फैंसीज, बॉक्स प्लॉट विद फैंसीज डिस्कस कर रहे हैं। अब बॉक्स प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रॉइंग अ बॉक्स। बॉक्स प्लॉट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? एक बॉक्स ड्रॉ करके बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, उन दोनों के बीच में। किन दोनों के? अपर और लोअर क्वार्टाइल के बीच में। विद अ सॉलिड लाइन ड्रॉन अक्रॉस द बॉक्स टू लोकेट द मीडियन। क्या लोकेट करते हैं इसमें? हम मीडियन लोकेट करते हैं। द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नीडेड फॉर आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीम वैल्यूज इन द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्स में एक्सट्रीम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? इन क्वांटिटीज की जरूरत है। लोअर इनर फेंस
लोअर इनर फैंस क्या है, क्यू फर्स्ट में से अगर 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है हमारा लोअर इनर फैंस। क्यू 1 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। फर्स्ट क्वार्टाइल भी आपके पास है, इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन्स आई क्यू भी आपके पास है, तो आई क्यू को आप 1.5 यानी कि 1.5 से गुणा कर देंगे और उसको लेस करेंगे किस में से, फर्स्ट क्वार्टाइल में से, क्यू 1 में से, तो आपका क्या आ जाएगा लोअर इनर फैंस। दूसरा है अपर इनर फैंस, इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल की जगह आप कौन सा क्वार्टाइल यूज करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल, दैट इज Q3, और सब्ट्रैक्ट करने की जगह इसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज का 1.5 गुना ऐड करेंगे थर्ड क्वार्टाइल में, मीन्स Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो क्या आ जाएगा आपका अपर इनर फैंस आ जाएगा। उसके बाद लोअर आउटर फैंस, लोअर में हमेशा फर्स्ट क्वार्टाइल यूज करेंगे और अपर में थर्ड क्वार्टाइल। लोअर दोबारा फिर क्या आ गया लोअर, लेकिन ये आउटर फैंस है, लोअर आउटर फैंस, लोअर आउटर फैंस में फर्स्ट क्वार्टाइल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 3 गुना किसका, इंटर क्वार्टाइल रेंज का, आई क्यू मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको फर्स्ट क्वार्टाइल में से लेस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा लोअर आउटर फैंस। फोर्थ पॉइंट है इसमें अपर आउटर फैंस, अपर में क्या यूज करना है, लोअर में फर्स्ट क्वार्टाइल यूज करते हैं और अपर में क्या यूज करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल। Q3 में ऐड करेंगे आप, ऐड करेंगे 3 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज को 3 से गुणा कर देंगे और उसमें ऐड, उसको किस में ऐड करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल में, मीन्स Q3 में, मीन्स Q3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय आई क्यू, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करके अपर आउटर फैंस। आउटलायर डिटेक्शन कैसे करेंगे इसमें, इन सभी वैल्यूज को जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्या है ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इन एक्सट्रीम वैल्यूज को आप फाइंड आउट करके आउटर डिटेक्शन कैसे करेंगे, आउटलायर डिटेक्शन, क्योंकि मेन मकसद आपका बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन मेथड से क्या फाइंड आउट करना है, आउटलायर्स, क्योंकि आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के मेथड पढ़ रहे हैं आप, पहले 2 मेथड पढ़े हैं आपने, फर्स्ट मेथड ट्रिम्ड मेथड, ट्रिम्ड मीन मेथड, और दूसरा जेड स्कोर मेथड, तीसरा हम बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं, किसको मेजर करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए, आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो अ पॉइंट बियॉन्ड, एक पॉइंट जो है जो इनसे ऊपर है, एंड इनर फैंस ऑन आइदर साइड इज कंसीडर्ड अ माइल्ड आउटलायर, जो इनर फैंस के किसी भी साइड, इससे ऊपर की जो पॉइंट है, इनर फैंस क्या है, इनर फैंस जो हमने अभी फाइंड आउट किया, लोअर इनर फैंस और इनर फैंस, लोअर इनर फैंस और अपर इनर फैंस, दो ये 2 इनर फैंस हैं, मीन्स लोअर से कम ना हो और अपर से ज्यादा ना हो। अगर लोअर से कम या फिर अपर इनर फैंस से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, आउटलायर होगा। अ पॉइंट बियॉन्ड एन आउटर फैंस इज कंसिडर्ड एन एक्सट्रीम आउटर, और लोअर से कम क्या होगा, माइल्ड आउटलायर। स्टेप्स क्या हैं, आउटलायर्स इन एक्सेल यूजिंग बॉक्स प्लॉट मेथड, प्लॉट मेथड में की हेल्प से इसमें एक्सेल में कैसे आप आउटलायर्स को शो कर सकते हैं वो हम करेंगे। अभी मैं एक्सेल ओपन कर देता हूं, इसको ये, तो अब एक्सेल ओपन करते हैं हम, देखिए स्क्रीन पर एक्सेल शो हो रहा होगा आपको। आज मैंने सुबह ही आपको एक यूट्यूब वीडियो भेजी थी और जिसमें कि आपको सिखाया गया है कि मेगास्टैट जो एडिन है वो कैसे इंस्टॉल करना है आपने एक्सेल में, अपनी एमएस एक्सेल जो आप ओपन करते हैं उसमें डाटा में, पहले तो देख लीजिए क्या पता आपके इसमें हो, ये डाटा में सबसे लास्ट में, छोटा कर देता हूं मैं एक्सेल को, ये एक्सेल इधर आ गया, डाटा में देखिए, डाटा में सबसे लास्ट में मेगास्टैट का ऑप्शन, ये देखो कर्सर जिस पे है,
मेगा स्टैट का ऑप्शन जो सबसे लास्ट में डाटा में सब लास्ट में इधर राइट साइड कॉर्नर पे मेगा स्टैट का ऑप्शन है या नहीं है, पहले तो आप एक्सेल में देखेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऐड इन करेंगे। पहले तो ऐड इन फंक्शन में जाके देखेंगे कि यहाँ से ऐड इन हो सकता है क्या। इंसर्ट में जाएंगे, ध्यान से देखिए, इंसर्ट में जाएंगे। पहले तो ये मुझे बताइए कि एक्सेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है या नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं, यस और नो बताइए। ओके, ये एक्सेल में जो आपका मेगा स्टैट वो आप एड इन यहां से करके देखेंगे। पहले तो इंसर्ट में जाएंगे और एड इन पर जाएंगे, एड इन पर और गेट एड इन पर जाएंगे और ये आ जाएगा। फिर ये क्योंकि ऑफिस एड इन में सर्च करके देख लेंगे आप मेगा स्टैट ME, यहाँ पर सर्च करके देखेंगे MEGASTAC। यहाँ पर अगर सर्च नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, देखो मेरे में यहाँ पर सर्च नहीं हो रहा था, देयर आर नो एड-इन मैचिंग दीज क्राइटेरिया, मेगा स्टैट नाम का यहाँ पर कोई, तब मैंने यूट्यूब से वो वीडियो देखकर, अगर आपके में आ जाता है तो वेल एंड गुड, यहीं से ही ऐड कर लो उसको। अगर नहीं आता तो फिर आप उस यूट्यूब वीडियो को देखकर वो आप मेगा स्टैट इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार वो यूट्यूब वीडियो देखें आप, उसमें मैं एक्सप्लेन करूं जरा। आप जब उसको डाउनलोड कर लेंगे मेगा स्टैट को, वहां पर जो वेबसाइट आपको बताई गई है, तो उसमें उस फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर मेगा स्टैट इंस्टॉलेशन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेगा इंस्टॉलेशन फाइल्स में उनको एक्सट्रैक्ट करने पर आप मेगा स्टैट फाइल्स पर डबल क्लिक करेंगे, फिर उसमें एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा मेगा स्टैट डाउनलोड विंडोज, उसमें आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसमें उसके अंदर एक और फाइल मिलेगी आपको मेगा स्टैट इंस्टॉलर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल में वो इंस्टॉलर आ जाएगा। इंस्टॉलर पर इंस्टॉल लिखा आएगा एक जगह और एक जगह अनइंस्टॉल लिखा आएगा, और ठीक है, तो इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे आप, तो आपका मेगा स्टैट जो ऑप्शन है वो एक्सेल में शो हो जाएगा। ये तो मैं यूट्यूब की वीडियो की बात कर रहा था। अभी में आ जाओ, एक्सेल में ही मेगा स्टैट जो है आपने एड इन कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, मान लेता हूं मैं, आप करके देखना। अगर नहीं होता है तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, बताऊंगा कि कैसे आप मेगा स्टैट जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब वीडियो के में जो स्टेप्स बताए गए हैं, उन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप मेगा स्टैट इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत आए तो मेगा स्टैट इंस्टॉल करने के बाद कहाँ पर आएगा ये मेगा स्टैट? डाटा में सबसे लास्ट में दिख रहा है आपको राइट साइड में, ये मेगा स्टैट है। तो कर क्या सकते हैं हम इसमें, यहाँ पर बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये जो बॉक्स प्लॉट मेथड है, इसकी हेल्प से एक्सेल में आउटलायर्स को कैसे शो कर सकते हैं, ये हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि एक्सेल में कैसे किया जा सकता है बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन से आउटलायर्स का डिटेक्शन। तो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसा कि इसमें है अभी कुछ वैल्यूज, इन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं। 1 2 3 12, नेक्स्ट है 21 22 23 24 25, फिर 2 टाइम्स और है 25, 3 टाइम्स 25 हो गया, फिर उसके बाद 26 28 26, फिर उसके बाद फिर से 26 है या 8 है, चलो 26 ही ले लेते हैं हम। उसके बाद है 30 40 30 40, नेक्स्ट है 122। तो ये कुछ वैल्यूज लिया हमने, कितनी वैल्यूज ली हैं? 1 से लेकर 16 वैल्यूज ले लिए हमने। इसमें 17 वैल्यूज, अच्छा ऊपर यहाँ पर हेडिंग है, इनको आप एक पॉइंट नीचे कर लो, कंट्रोल X, एक पॉइंट नीचे, कंट्रोल V,
और यहाँ पर इसका हेडिंग लिख दो। हेडिंग जो इन्होंने लिख रखा है, एज ऑफ पीपल डाइड इन हॉस्पिटल, एज ऑफ पीपल डाइड इन हॉस्पिटल, ये इसका हेडिंग हो गया। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने डाटा में जाना है और डाटा में मेगा स्टैट, मेरे इसमें काफी सारे विंडोज ओपन हुई हैं हो रखे हैं, तो इसलिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। आपको सिर्फ यही विंडो दिख रही होगी। मेरी साइड में गो टू मीटिंग ऐप भी शो हो रहा है, इसलिए इसको मिनिमाइज किया मैंने। मेगा स्टैट पर क्लिक कीजिए। देखो डाटा में, डाटा के अंदर सबसे इधर मेगा स्टैट दिखाई दे रहा है, यस और नो? कोई अनम्यूट होके बताए, मेगा स्टैट दिखाई दे रहा है भाई? यस सर। ओके, इस पर क्लिक करना है आपको। मेगा स्टैट पर क्लिक करेंगे तो देखो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। उसमें देखो सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दे रखा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सैंपल साइज, हाइपोथेसिस टेस्ट, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस दे रखे हैं इसमें। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर आपने डबल क्लिक करना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर डबल क्लिक करके आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पर इसमें सबसे ऊपर इनपुट रेंज क्या देनी है आपने, ये जो रेंज, जो वैल्यूज आपने यहाँ पर इनपुट, ये रॉ डाटा आपके पास, जो आपके पास कलेक्टेड डाटा है 1 2 3 12 2 21 22, इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। ये आ गई आपकी रेंज 122 तक, ये रेंज यहाँ पर नीचे आ गई। देखो जैसे मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वहाँ यहाँ पर ये रेंज, इनपुट रेंज आ गई। हमने यहाँ पर देखो क्या क्या सेलेक्टेड है पहले से। मीन नहीं चाहिए, सैंपल नहीं चाहिए हमें, मिनिमम मैक्सिमम रेंज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, देखो नीचे बॉक्स प्लॉट लिखा हुआ है, बॉक्स प्लॉट, और ये मीडियन, क्वार्टाइल्स और मोड और आउटलायर्स भी चाहिए हमें। क्या क्या चाहिए हमें चाहिए मीडियन, आउटलायर्स, मीडियन, क्वार्टाइल्स, मोड, आउटलायर्स और बॉक्स प्लॉट, ये चीजें चाहिए हमें। मीडियन, क्वार्टाइल्स, मोड, आउटलायर्स और बॉक्स प्लॉट, इन दोनों पर आप क्लिक कर देते हैं और फिर ओके कर दिया आपने। आपके पास एक और शीट ओपन हो गई, आउटपुट शीट है जो, ये तो आपकी शीट 1 थी राइट साइड में, तो और लेफ्ट साइड में एक और शीट आ गई, आउटपुट शीट। इस आउटपुट शीट पर ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दिखा दी बुक्स प्लॉट मेथड से रिलेटेड। बुक्स काउंट कितने आए हैं, 16। फर्स्ट क्वार्टाइल बता दिया, इस मीडियन भी बता दिया, थर्ड क्वार्टाइल भी बता दिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बता दी, 7.25 आ गई। मोड इसने बता दिया कि 25 आया है। लो एक्सट्रीम भी काउंट करके बता दिया 0 है। लो आउटलायर्स बता कितने हैं, 3 है। हाई आउटलायर्स बता दिया 1 है। हाई एक्सट्रीम्स बता दिया 1 है। और ये डायग्राम दिखा दिया, बुक्स प्लॉट बना के दिखा दिया, ये है आपका बुक्स प्लॉट। एज ऑफ पीपल, इस बुक्स प्लॉट में देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर -20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ये एज है इनकी जो हॉस्पिटल में डाइड है, हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो नीचे है हॉरिजॉन्टल लेवल पर। और फिर यहाँ पर एक बुक्स प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया गया है एक्सेल में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फंक्शन के द्वारा ही। तो इसको हम देख के पता लगा सकते हैं। इसको फर्दर रीड करना, कैसे बॉक्स प्लॉट को रीड करते हैं, क्या है इसका, तो आगे आएगा इसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन में, डिटेल में, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये सीखना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर्स को कैसे शो कर सकते हैं, कहाँ पर, एक्सेल में बॉक्स प्लॉट मेथड की हेल्प से। तो ये था आपका थर्ड मेथड, बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन भी हो गया और एक प्रैक्टिकल भी हो गया कि एक्सेल में इसको कैसे करना है। अब यहाँ से एक्सेल को क्लोज कर, अब आप सभी को पता चल गया कैसे किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, कैसे हमने बुक्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन
यस और नो? हाँ जी, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। एक्सेल पे कर दे, हम सेव करने के लिए बोल रहा है, हम सेव नहीं करना चाहते। चल हमारा बंद हो गया। अब फिर से वही ओपन कर लेते हैं हम अपनी पीडीएफ फाइल स्टडी मटेरियल वाली। नेक्स्ट ये होगा हमारा, नेक्स्ट आपका फोर्थ मेथड, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट फोर्थ मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इनमें से कोई भी मेथड जो है ना, इंडिविजुअल 16 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली नहीं आएगा तो थ्योरी भी कर पाओगे आप लोग। प्रैक्टिकल अगर समझ में आ गया फिर तो आप अपने आप ही लिख दोगे इसके बारे में। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट में देखिए, अ स्टेम एंड लीफ प्लॉट लुक्स समटाइम्स लाइक आर ग्राफ। जो स्टेम और लीफ प्लॉट है, ये भी कंस्ट्रक्शन, ये भी ग्राफिकली हम आप शो करते हैं, तो ये बार ग्राफ की तरह शो होता है। ऐसा लगता है जैसे बार ग्राफ हो। ईच नंबर इन द डाटा इज ब्रोकन। डाटा, जो डाटा आपके पास है कलेक्टेड, उस डाटा में हर एक नंबर को ये तोड़ देता है, ब्रोकन डाउन इनटू अ स्टेम एंड अ लीफ। उसको स्टेम में और लीफ में तोड़ देता है। दस द नेम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्टेम एंड लीफ, तना और पत्ते, उसको तोड़ देता है नंबर को। द स्टेम ऑफ द नंबर इंक्लूड्स ऑल बट द लास्ट डिजिट। द स्टेम ऑफ द नंबर इंक्लूड्स ऑल। स्टेम जो है नंबर, सभी नंबर्स को इंक्लूड करता है, बट क्या उनका लास्ट डिजिट ही इंक्लूड करता है। सभी नंबर्स को इंक्लूड कर, लेकिन उन सभी नंबर्स के लास्ट डिजिट को ही इंक्लूड करता है। द लीफ ऑफ द नंबर विल ऑलवेज बी अ सिंगल डिजिट। लीफ जो है वो क्या होगा, एक सिंगल डिजिट का होगा नंबर्स का। एलिमेंट्स क्या है गुड स्टेम एंड लीफ प्लॉट के? अ गुड स्टेम एंड लीफ प्लॉट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट, इट शोज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। पहले डिजिट को बताएंगे कि वो 1000 है या 100 है या 10 है। पहले 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से उसकी पोजीशन बताएगा, डिजिट as the stem and shows the last digit as the leaf। फर्स्ट डिजिट तो स्टेम होगा और लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 जो होगा वो एज द लीफ, वो क्या होगा, लीफ होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, इट यूजुअली यूजेस होल नंबर। ये होल नंबर को यूज करता है। एनीथिंग दैट द डेसिमल पॉइंट इज राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जो डेसिमल्स में है, फ्रैक्शंस में है, उसको ये क्या कर लेगा, राउंड ऑफ कर लेगा नियरेस्ट होल नंबर में। आप मुझे बताइए, कोई बताइएगा 17.8 है, 17.8, उसका राउंडेड ऑफ फिगर क्या होगा 17.8 का? कौन बताएगा? यस, 0.5 से ग्रेटर तो नेक्स्ट नंबर में चला जाएगा और 0.5 से लेस, यही कंसेप्ट रहता है इसमें भी राउंड ऑफ करने का। इट लुक्स लाइक अ बार ग्राफ व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन इट्स साइड। ये बार ग्राफ की तरह लगता है जब साइड से इसको देखा जाए। इट शो हाउ द डाटा आर स्प्रेड। डाटा कैसे फैला हुआ है ये भी ये शो करता है, कितना फैला हुआ, दैट इज हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, मोस्ट कॉमन नंबर एंड आउटलायर। ये किस किस को बताता है, हाईएस्ट नंबर को बताता है, उनमें से लोवेस्ट नंबर को बताता है, सबसे कॉमन नंबर क्या है वो बता, और आउटलायर्स, आउटलायर्स कितने हैं, कौन से हैं। अ नंबर दैट लाइज आउटसाइड द मेन ग्रुप ऑफ नंबर। आउटलायर के डेफिनेशन तो पढ़ी है ना, तो आउटलायर को भी बताएगा इसमें। स्टेप्स टू ड्रॉ अ स्टेम एंड लीफ प्लॉट। कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, स्टेम एंड लीफ प्लॉट को? सबसे पहले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, पेज की लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, थाउजेंड या हंड्रेड या फिर 10, ऑल डिजिट बट द लास्ट वन। सभी डिजिट हैं लेकिन लास्ट की। these will be four stems। second point, draw a line to the right of these stems। इन स्टेम के राइट साइड आप क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे। ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन,
उस लाइन की दूसरी साइड पे क्या कर, राइट डाउन द वंस, जो लास्ट डिजिट के नंबर होंगे जिनकी पोजीशन क्या है वंस है, उनको आप लिख देंगे। दीज विल बी 4, देयर विल बी 4 लीव्स, यहाँ पर 4 लीव्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 25, देन द स्टेम इज 2 एंड लीफ क्या होगा इसका 5 होगा। अब क्योंकि इसमें ये 2 डिजिट का ही नंबर है, तो कौन कौन सी पोजीशन है इसमें, वंस एंड टेंस, तो स्टेम क्या होगा, टेंस का नंबर मीन्स जो लास्ट है, और क्या होगा इसका इकाई का नंबर जो यूनिट है, ठीक है। इफ द ऑब्जर्व वैल्यू 369, तो स्टेम क्या होगा 36 होगा और लीफ क्या होगा 9 होगा। वेयर ऑब्जर्वेशंस आर एक्यूरेट टू 1 और मोर डेसिमल प्लेसेस सच एज 23.7, तो 23.7 को क्या लिख लेगा, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, द स्टेम इज 3 एंड द लीफ इज 7। इफ द रेंज ऑफ वैल्यू इज टू ग्रेट, बहुत ही ज्यादा है, द नंबर ऑफ जैसे कि 23.7 कैन बी राउंड अप बाय अप टू 24। अगर जो नंबर्स हैं बहुत कम है तो उनको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, स्टेम और लीफ में से ही हो जाएगा, 23.7 में से 23 स्टेम और 7 जो होगा वो लीफ हो जाएगा। लेकिन अगर जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं तो क्या होगा, 23.7 को राउंड ऑफ कर लेगा पहले 24 में, अगर 23.4 होता तो 23 ही रहता, ये पहले राउंड ऑफ कर लेगा इसको, फिर इसमें से स्टेम्स को काउंट करेगा कि कौन सा है क्या है। द मेन एडवांटेज क्या है स्टेम एंड लीफ प्लॉट की, क्या एडवांटेज है, द मेन एडवांटेजेस ऑफ स्टेम एंड लीफ प्लॉट, द स्टेम इज द फर्स्ट डिजिट और डिजिट, स्टेम क्या है फर्स्ट डिजिट या डिजिट, द लीफ इज द फाइनल डिजिट ऑफ द, लीफ फाइनल डिजिट है और उसको छोड़ के उससे आगे जितनी बच जाती हैं वो क्या है स्टेम है। ईच स्टेम कैन कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ डिजिट एंड ईच लीफ कैन हैव ओनली अ सिंगल डिजिट। स्टेम तो होगा वो तो कितने भी नंबर ऑफ डिजिट का हो सकता है, लास्ट को छोड़ के, और जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे स्टेम होंगे, और लीफ लास्ट वाला डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस पर जो होता है डिजिट वो को क्या होगा लीफ होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, अ रनर रन 5 किलोमीटर डेली फॉर 30 डेज, एक रनर जो है वो 5 किलोमीटर डेली दौड़ता है 30 दिनों तक। द टाइम टेकन इन मिनट्स इज एज फॉलोज, 5 किलोमीटर वो कितने कितने मिनट में कंप्लीट करता है, वो टाइम उसने कितना कितना लिया है 30 दिनों में, पहले दिन कितना लिया, दूसरे दिन कितना लिया, और तो ऑन अप टू 30th डे, 30वें दिन उसने कितना लिया, तो वो टाइम दे रखा है यहाँ पर। पहले दिन उसने 22 मिनट्स लिए, मिनट्स में है क्योंकि ये टाइम, दूसरे दिन 21 मिनट, तीसरे दिन 24, फोर्थ डे 19 मिनट, फिफ्थ डे 27 मिनट एंड सो ऑन अप टू 30th डे 27 मिनट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में क्या है कि प्रिपेयर एन ऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ प्लॉट, एक ऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ प्लॉट तैयार करना है हमें, मेक अ ब्रीफ कमेंट ऑन व्हाट इट शोज, एक कमेंट भी करना है इस पे कि ये क्या शो करता है। दूसरा, रीड्रू द स्टेम एंड लीफ प्लॉट बाय स्प्लिटिंग द स्टेम इनटू 5 यूनिट्स इंटरवल्स, 5 यूनिट इंटरवल्स में इसको स्प्लिट करके तब करना है। मेक अ ब्रीफ कमेंट ऑन व्हाट द न्यू प्लॉट शोज, तब क्या शो करता है ये भी बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन में इधर लेफ्ट साइड आ जाइए, समझा रहे कि कैसे ये काम करना है आपने सॉल्यूशन। सबसे पहले द ऑब्जर्वेशन रेंज इन वैल्यू फ्रॉम 10 to 39, जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है 10 से लेकर और 39 के बीच में है। सो द स्टेम एंड लीफ प्लॉट शुड हैव स्टेम ऑफ 1, 2 and 3, द ऑर्डर स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज शोन। स्टेम क्या होंगे, देखो सभी में ही या तो 1 है या 2 है या 3 है, तो 1 और 2 और 3 ये स्टेम्स ले लिए। इनके लीफ देख लो, 1 के कितने हैं स्टेम, जिनका 1 है वो ऐसे कितने लीव्स हैं 0, 8 and 9। एक्सेल में ये करना बहुत इजी है, लेकिन जब इसको हम वैसे तो ऐसे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक्सेल में ये बना बनाया हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्टेम्स और लीव्स जो है हम
कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स आप देख लेंगे इसके, और इसमें जो समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम ले लेंगे आप। जो स्टेप्स मैंने लेफ्ट साइड बताए हैं आपको कि स्टेम एंड लीफ फ्लोज को कैसे ड्रॉ करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये एग्जांपल आप सोल्व करके देखेंगे। और अगर ये एग्जांपल सोल्व नहीं होते हैं या इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, जिस स्टेप पर खुद करके देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने प्रोसेस तो आपको, कंसेप्ट तो आपको समझा दिया है। जब अगर किसी भी स्टेप में, किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेंगे। उसके बाद जल्दी से हम कैसे करते हैं, मेन इस सब्जेक्ट को ही पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमें एक्सेल में कैसे करना है इसको, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमें कैसे करना है, ये हमें सीखना है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो आपने उसमें भी सीखा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन इसको एक्सेल में कैसे करना है ये हमें यहाँ पर करना है। तो ये वही डाटा ले लेते हैं, उसको सेव नहीं किया हमने, एक्सेल फिर से ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। स्टेम एंड लीफ मेथड है वो कर सकते हैं एक्सेल में। स्टेम एंड लीफ फ्लोज कैसे करते हैं उसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली बता, आपको करने में प्रॉब्लम ना आए। वही वैल्यूज हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर ले लेते हैं। पहली वैल्यू थी, ऊपर तो है हेडिंग एज ऑफ पीपल, एज ऑफ पीपल डाइट ages of people died in hospital. Next, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 26, 28, 30, 40, 122, 30, 40, 122। ये आपने डाटा एंटर कर लिया इसमें। देखिए मैक्सिमम दिखाता हूँ, डाटा आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा। एजेस ऑफ पीपल डाइड इन हॉस्पिटल 1, 2, 3 से लेकर अप टू 122, वो पिछले एग्जाम्पल वाला ही है जो हमने पिछले बॉक्स प्लॉट मेथड में किया था। अभी उसी डाटा पर हम स्टेम एंड लीफ मेथड भी अप्लाई करके देख रहे हैं एक्सेल में। हाँ जी, एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है और जो मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है साथ साथ? बच्चों अनम्यूट होके बताइए जरा। ओके, तो एक्सेल शीट में आप देखिए वही डाटा मैंने दोबारा से एंटर कर दिया। फिर से कहाँ पर जाऊंगा, डाटा में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मिनिमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड जो है वो गो टू मीटिंग का फुल ऐप है। ये मिनिमाइज करूंगा तो फिर इसको ओपन रखना ही है मुझे। डाटा में मेगा स्टैट ऑप्शन पर जाएंगे, स्टैट ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और फिर से हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉपअप मेन्यू आ गया। इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक कर लिया हमने। और यहाँ पर क्या देना है हमने, पिछली बार की तरह रेंज देनी है, रेंज। ये रेंज हम कैसे देंगे, ये जो हमारा डाटा हमने एंटर किया था लेफ्ट साइड देखिए 1, 2, 3, 12, यहाँ से ऊपर से लेकर और इसको ड्रैग करते जाएंगे नीचे तक खींच लेंगे इसको 122 तक, तो यहाँ पर रेंज लिख के आ जाएगी। ये पूरी रेंज हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं रेंज, ठीक है। उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए हमें कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। और जैसे ही हम किसी भी सेल में जाते हैं तो उसकी लोकेशन ऊपर लिखी आती है, वही लोकेशन इसमें टाइप कर दो तो इसको टाइप सकते हैं आप। वैसे इसको ड्रैग करें तो ज्यादा बेटर है, टाइपिंग में आपको आपकी मिस्टेक भी हो सकती है, एरर हो सकता है। तो इसमें ये पहले से क्लिक क्यों आते हैं, मीन
सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम रेंज, ये पहले से क्लिक है, तीन तीन ये। अगर नहीं चाहिए तो इनको अनटिक कर दो, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्टेम एंड लीफ फ्लोट चाहिए। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ नंबर पे स्टेम एंड लीफ फ्लोट, इस बॉक्स पर मैंने टिक किया है। स्टेम एंड लीफ फ्लोट दिखाई दे रहा है? स्टेम एंड लीफ फ्लोट, इसको टिक और अनटिक करता हुआ दिखाई दे रहा है? यस और नो? Yes, sir. ओके, इसको मैंने टिक करा, लेकिन इसके आगे एक और चीज लिखी हुई है, स्प्लिट आइटम स्टेम। स्टेम को भी स्प्लिट करके देख रहा है क्या आपको? तो इस पर क्लिक कर देंगे आप, अगर आपको देखना है स्प्लिट स्टेम। स्टेम को स्प्लिट करना भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली, जो दोनों लिखे हुए हैं, स्टेम एंड लीफ फ्लोट और स्प्लिट स्टेम, इन दोनों पर टिक कर दिया हमने और फिर ओके पर क्लिक किया। तो यहाँ पर आपकी आउटपुट शीट आ गई है। इधर ये शीट 1 थी, इस पर क्लिक किया मैंने और इधर आउटपुट शीट आ गई है। ये सब कुछ आ गया इसमें। एजेस ऑफ पीपल इन हॉस्पिटल की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर स्टेम एंड लीफ फ्लोट का पूरा ब्यौरा आ गया आपका। यूनिट कितनी है? 10 और 1। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 0, 1, 0, 4, 5, 1 एंड सो ऑन अप टू जितने भी हैं, ये जितने आइटम 16 है। नेक्स्ट, स्टेम एंड लीफ कितने कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 0। जो ये अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखिए, जो सोल्व करके देखने थे, वो हमें इसमें ऐसे ही सोल्व ऑटोमेटिकली हमें सोल्व दिखाता है। ऐसे हम इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, डाटा को, आउटलायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने एक्सेल के अंदर स्टेम एंड लीफ फ्लोट की हेल्प से आउटलायर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा। इसको क्लोज कर दिया मैंने, सेव नहीं। फिर से हम कहाँ पर? स्टडी मटेरियल में सॉरी, इसको क्लोज कर दो। ये स्टडी मटेरियल रहा आपका, ये हमने सीख लिया। फोर्थ मेथड, फिफ्थ, ये लास्ट मेथड। फिफ्थ, राइट साइड में देखिए स्कैटर प्लॉट दिखाई दे रहा है? यस और नो? स्कैटर प्लॉट, फिफ्थ मेथड, लास्ट। Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा। स्कैटर प्लॉट्स आर सिमिलर टू लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ के जैसे ही हैं। इन दैट दे यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस टू प्लॉट डाटा पॉइंट। डाटा पॉइंट को प्लॉट करने के लिए कौन कौन से एक्सिस को यूज करता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाउएवर दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस। जबकि इनका जो पर्पस जो है वो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। स्कैटर प्लॉट शो हाउ मच वन वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय अनदर। स्कैटर प्लॉट से हमें क्या पता चलता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना अफेक्ट करता है, या फिर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना अफेक्ट होता है। या तो वो दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है या फिर उससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो उनके बीच की रिलेशनशिप है, ये कैसी है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या उनके बीच कोई रिलेशनशिप ही नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच? जैसे कि कोरिलेशन में फाइंड आउट करते थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, एक चैप्टर याद आ रहा होगा आपको, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन में आप ये फाइंड आउट करते थे कि जो दो वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो है या नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मीन्स एक वेरिएबल के बढ़ने या घटने से दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपने वहां पर पढ़ा था। तो यहाँ पर भी स्कैटर प्लॉट में भी यही है कि स्कैटर प्लॉट में एक वेरिएबल के बढ़ने या कम होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिलेशनशिप है उनके बीच की, या फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या पॉजिटिव है मीन्स एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है, एक के कम होने पर दूसरा भी कम हो जाता है। ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गई। उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप भी हो सकती है। मीन्स एक अगर बढ़ रहा है वेरिएबल तो दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या फिर पहला वेरिएबल अगर कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव रिलेशनशिप बोलेंगे। तो रिलेशनशिप का भी पता चलता है इससे वेरिएबल्स के बीच की, कि वो किस तरह से कोरिलेट हैं एक दूसरे से।
किससे पता चलता है? स्कैटर प्लॉट से। स्कैटर प्लॉट से कोरिलेशन का भी पता चलता है हमें इसके। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये देखो डायग्राम में कोरिलेशन पता चल रहा है। आउटलायर्स यूजिंग स्कैटर प्लॉट। आउटलायर, क्योंकि इस डायग्राम में जो बाहर होगा इससे वो हमें अलग से ही दिख जाएगा, वो आउटलायर है। नेक्स्ट है मेथड टू डील विद आउटलायर। इन आउटलायर से डील करने के मेथड कौन कौन से हैं? अब हमें पता चल गया, वो तो डिटेक्ट करने के थे मेथड। देखो इससे पहले जो हमने मेथड पढ़े हैं वो आउटलायर कहां पर है, कौन सा आउटलायर है उस डाटा में, जो डाटा आप हैंडल कर रहे हैं उस डाटा में कौन कौन से आउटलायर्स हैं, ये फाइंड आउट करने के वो मेथड थे। अब जब आप फाइंड आउट लेते हैं कि इसमें इतने आउटलायर है और भाई ये है वो आउटलायर्स, तो उन आउटलायर्स का आप क्या करोगे? या तो उनको डिलीट कर दोगे, या बिनिंग वैल्यूज में ट्रांसफॉर्म दोगे, इनपुट कर दोगे, या मीन्स उनको लिख दोगे, डाटा उनकी जगह सही आना चाहिए वो, या फिर ट्रीट सेपरेटली, उनको सेपरेटली आप ट्रीट करते हैं। तो ये वो आगे की बात है जो आप एडवांस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो इसको यहाँ पर इतना ही डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहीं पर ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है जिसका नाम था डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5th चैप्टर। और इससे पहले 4 चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको कवर नहीं होगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे उसके। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले 4 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें आज बैठ के। कल हम 5वां चैप्टर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। एंड सर जो डाउट होगा वो कल पूछ सकते हैं ना 4th हाँ जी, चैप्टर तक? हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन होगा, उसमें आप चारों चैप्टर के डाउट्स ले सकते हैं। एक क्लास में चारों चैप्टर के डाउट्स की ही रख देता हूँ, वो डाउट्स ही आप क्लियर करेंगे पहले 4 चैप्टर्स के, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स 5th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन PSS, ऑनलाइन PSS होगा, उसमें आप इन 4 चैप्टर्स के ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आपका कल होगा, या जैसे भी होगा, अगर शेड्यूल चेंज होता है कुछ भी, अगर मुझे कॉलेज का या कोई और जरूरी काम आ जाता है, जैसे शीट वगैरह चेक हो रही हैं आजकल तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की, तो उनको स्क्रूटिनाइज करने के लिए देते हैं, तो टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो वो उसके हिसाब से आप क्लास ज्वाइन कर लेना, तो व्हाट्सएप पे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन नेक्स्ट जो सेशन होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन ही होगा, PSS ही होगा इन 4 चैप्टर से रिलेटेड। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम, थैंक यू क्लास, यू मे लीव द क्लास, लीव द सेशन प्लीज।